हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को 11th क्लास की पॉलिटी और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देता हूं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा 2021 में होने वाली है और जिसमें कुछ नया परिवर्तन किया गया है, उसी परिवर्तन को न्यू पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक वीक में एक वीडियो ऐसा बनाता हूं जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टॉपिक से निकालता हूं और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आपको मैं देता हूं, जो अगले दिन में आप लोगों का ऑफलाइन जो टेस्ट लेता हूं वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के न्यू पैटर्न के आधार पर जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अभी प्रैक्टिस के तौर पे मैं दोस्तों उस 16 के जगह पे 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट बनाता हूं, जिसमें से मैं आप लोगों के टेस्ट में 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखता हूं। ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए फिर से आज एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल साइंस के दूसरा चैप्टर जो न्यू सिलेबस के आधार पर चुनाव और प्रतिनिधि उससे रिलेटेड है और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में निकालने का प्रयास किया है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान 11वीं क्लास की फर्स्ट बुक जो न्यू सिलेबस के आधार पर दूसरा चैप्टर होगा चुनाव और प्रतिनिधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राचीन काल में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। प्राचीन काल में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनान में था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर था? प्राचीन काल में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था? तो यूनान में था। ये आपका एनसीईआरटी बुक कहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जो भी चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं, 3 बॉडी होती है, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वर्तमान में और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। यानी आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर? बी, 6 साल का होता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो चुनाव आयोग होता है उसके जो मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन्य लोग भी होते हैं, तो उस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी राष्ट्रपति चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। वोट देने की आयु कितनी होती है? हमारे देश में सार्वभौमिक मताधिकार के तहत वोट देने का अधिकार दिया जाता है, जिसमें एज कितनी निर्धारित की गई? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 18 साल। यानी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को वोट देने की आयु 18 साल निर्धारित की गई है कि अगर उसकी उम्र 18 साल है और भारत की मतदाता सूची में उसका नाम अर्जित कर दिया गया है तो वह व्यक्ति वोट देने में सक्षम है। जो पहले हमारे यहाँ 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, अब उसे घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 साल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 79 की गई है। कितना किया गया है दोस्तों? 79। एंड टोटल जो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या हमारे देश में लोकसभा की है जो 543 जो है, उनमें से 79 जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई? अनुसूचित जनजाति के लिए, वो अनुसूचित जाति था
और ये हो गया अनुसूचित जनजाति के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 41 सीटें की गई है। ठीक है दोस्तों, टोटल मिलाकर के लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या 120 आरक्षित की गई है। ठीक है दोस्तों, पहले अनुसूचित जाति के लिए और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटें आरक्षित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विधानमंडल में शामिल होते हैं जैसे दोस्तों सेंट्रल में सांसद होते हैं, संसद होती है, पार्लियामेंट होता है, उसमें 2 लोग होते हैं, 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक उसी तरह स्टेट में क्या होता है दोस्तों, विधानमंडल होता है। उस विधानमंडल में 2 व्यक्ति होते हैं प्रमुख रूप से। तो दोस्तों उसमें से एक कौन कौन होते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा कि विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद को मिला करके ही दोस्तों क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, सुकुमार सेन। कौन थे, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन। ये दोस्तों वही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में पूछा गया है, या एनसीईआरटी की किताब को पढ़ करके मैंने निकाला है। चैप्टर नंबर 2 न्यू सिलेबस के आधार पे पुराने में ये 3 नंबर पे था, न्यू में 2 नंबर पर है। चुनाव और प्रतिनिधि, यहाँ से क्वेश्चन चुनाव कराने के लिए चुनाव आयुक्त की जरूरत होती है, तो इसीलिए क्वेश्चन दोस्तों बन रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में चुनाव कराने की कितनी विधियां हैं। तो भारत में दोस्तों चुनाव कराने की 2 विधियां हैं, एक को कहते हैं सर्वाधिक वोट की प्रणाली और एक को कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। भारत की निर्वाचन पद्धति जो है निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या कहलाता है, जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 पूछे जाएंगे। अब दोस्तों अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 324। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग से रिलेटेड चीज़ों की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर रहा है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी भारत में वोटर आईडी को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ये निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन आयोग की होती है, जो निर्वाचन अधिकारी उसमें काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, यानी प्रधान कौन होता है। निर्वाचन आयोग का प्रधान कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है, मतलब कौन तैयार करता है, तो दोस्तों इसका काम है प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, गृह मंत्रालय, संसदीय सचिवालय या निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इस काम को करता है, चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ। चूंकि चुनाव और प्रतिनिधि की हम बात कर रहे हैं तो चुनाव से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो दोस्तों इसका भी चुनाव देने का अधिकार किसको है, चुनाव आयोग को है।
चुनाव आयोग ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी के लिए वो क्या करता है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम करता है। वो राष्ट्रपति के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, तो 20 में से 16 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन डिडक्ट हो गए इनमें से। 20 कह रहा है कि उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव तो दोस्तों हमारे यहाँ चुनाव कई प्रकार के होते हैं। कुछ उपचुनाव कभी कभी कराए जाते हैं, कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी होते हैं, कभी चुनाव कराए जाते हैं। तो कह रहा है कि उपचुनाव कराया जाता है 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या कभी भी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कभी भी। क्या होगा, 20 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कभी भी। उपचुनाव का कोई लिमिटेशन नहीं है, 6 महीने के बाद भी कराया जा सकता है या आपको 5 साल के बाद भी वो बीच में कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों कितने 20 क्वेश्चन लाए, जो कल के टेस्ट में आप लोगों का इस 20 में से क्वेश्चन जो होगा 16 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और आप इसे बनाने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो को आसानी से देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। मेरा उद्देश्य दोस्तों यही रहता है कि आपको किसी तरह से क्वेश्चन को याद करा दिया जाए। दोस्तों जो लोग भी नए नए इस वीडियो से जुड़ रहे हों या इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ ही दोस्तों हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।